दोस्तों स्वागत है आपका द मैथ केस ऑनलाइन चैनल पर। तो आज अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 क्लास 10th NCERT मैथ की बुक से। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने को इसका थोड़ा सा बेसिक करना है, ठीक है। तो बेसिक के लिए अपने क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं, ठीक है, 2.1 के लिए पहले उसका बेसिक करते हैं अपने। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसे, हर चीज़ को। तो अपनी एक्सरसाइज का नाम है बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अपने को इसकी परिभाषा जाननी जरूरी है, ठीक है। बहुपद की परिभाषा क्या है? तो बहुपद की परिभाषा देखो दोस्तों क्या है, चर तथा गुणांक का ऐसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया ऑपरेशंस यानी कि योग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा आदि समाहित हों। उसके चर की घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हो। धनात्मक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का सेट अपना क्या होता है, होल नंबर्स 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, यही होती है अपनी पूर्ण संख्या। तो मतलब इसी रूप में आनी चाहिए अपने पास, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बहुपद का, जैसे 2x + 3, ये एक बहुपद है। 2x की स्क्वायर 2x + 3, ठीक है, ये भी एक बहुपद है। प्रकारों में पढ़ेंगे कैसे प्रकार के बहुपद हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है कि बहुपद की डेफिनेशन से अपने को ये समझ आ रहा है कि एक चर यानी कि चर वेरिएबल है। जो वेरिएबल कैसे आते हैं, XYZ, ठीक है। और जो गुणांक हैं आपके, गुणांक हैं जो कोफिशिएंट्स हैं वो ABCD, ठीक है। 2 3 4 जनरल फॉर्म में ABCD, ठीक है। और जैसे अपने नॉर्मल फॉर्म में 2 3 4, ठीक है। और भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो ETC धीरे धीरे जानते हैं इनको, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं अपने बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात अपने कर रहे हैं। तो बहुपद की घात, तो दोस्तों देखो बहुपद की घात है, डेफिनेशन देखते हैं अपने इसकी। यानी चर एक्स, यानी जो वेरिएबल है एक्स, जरूरी नहीं है एक्स में हो, वाई में हो सकता है, जेड में, टी में हो सकता है, यू में हो सकता है। तो अपने यहाँ बात एक्स की ही करेंगे। चर एक्स के बहुपद पी ऑफ एक्स में, यानी कि जो पूरा बहुपद है पी ऑफ एक्स में एक्स की जो उच्चतम घात है वो बहुपद की डिग्री कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसमें जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो आपकी क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री। एग्जांपल के लिए मैं अगर कहूँ आपको 2x + 3 है, तो इसकी अगर डिग्री की बात करूँ तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो डिग्री भी कितनी होगी, 1। एग्जांपल अगर 2 की दूँ बात, 2x की 2, 3x + 4। तो अब आप कहोगे कि जी यहाँ भी तो अपने x की पावर 1 है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2। इसकी डिग्री 2 है, हालांकि x की पावर अपनी 1 है, लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा, x की उच्चतम घात। अपने को किसकी बात करनी है, x की उच्चतम। तो x की उच्चतम घात अपनी कितनी है, 2। तो x की उच्चतम घात अपनी 2 है, इसलिए डिग्री अपनी कितनी है, 2। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है ये, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर देखो 2 भी है, 1 भी, 1 भी है, ठीक है। लेकिन इसकी अपने को बात ही नहीं करनी, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर की बात करनी है अपने को। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो ये बहुपद कैसा होने वाला है, त्रिघाती, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद हो गया ये अपना। और उसके बाद अपने बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो अभी तक अपनों ने एक तो डेफिनेशन पढ़ ली है, बहुपद की परिभाषा पढ़ ली है, बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिया है। अब अपने पढ़ने वाले हैं घात अगर 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उस बहुपद को अपने क्या कहेंगे। घात 1 है तो उस बहुपद का क्या नाम है, 2 घात है तो उसका क्या नाम है, 3 घात है तो उसका क्या नाम है। तो 1 घात है तो उसको अपने क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो डेफिनेशन देख लीजिए, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2x + 3, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। और जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ कि जनरल फॉर्म कैसी होगी, इसकी शक्ल कैसी होगी देखने में, तो अपने कह सकते हैं कि इसकी शक्ल होगी जी ax + b। तो a और b, ठीक है, जहाँ अगर मैं कहूँ a और b दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही वास्तविक संख्या हैं,
लेकिन एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि जो ए है ना दोस्तों, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी जीरो कर सकते हैं आप, लेकिन ए को जीरो कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स तो मैक्सिमम पावर ही खत्म होगी एक्स की, ठीक है। तो ये तो एक अचर बहुपद हो गया ना फिर तो, ये तो लेकिन अपने को क्या करना है अभी, रैखिक, अगर रैखिक बनाए रखना है तो अपने को ए को कभी भी क्या नहीं करना, जीरो। तो दोस्तों ए का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं द्विघात बहुपद की तरफ। तो द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी अगर जिसकी घात दो है उसको अपने क्या कहते हैं, द्विघात दो। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, 2x की 2, 4x प्लस 3। यहाँ पर देखो x की घात कितनी है, 2, यानी बहुपद की घात भी कितनी है, 2 है। तो ऐसे बहुपद को अपने क्या कहते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद। यानी एक घात का बहुपद है तो रैखिक, दो घात का है तो द्विघात बहुपद। और इसकी जनरल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो ए एक्स की स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और वही सेम ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट की जो ए है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इस बात का दोस्तों अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका जीरो नहीं होगा। और इसी प्रकार त्रिघात बहुपद है, घात 3 का जो बहुपद है उसे अपने क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। और एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इसका, 3x की क्यूब 4x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो एक त्रिघात बहुपद है। और इसकी जनरल फॉर्म यानी कि इसकी शक्ल कैसी होगी, इसकी शक्ल होने वाली है दोस्तों ए एक्स की क्यूब बी एक्स की स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इस शक्ल का ये आपके पास क्या आने वाला है, बहुपद आने वाला है। और जो ए है आपका, ये नॉट इक्वल टू में जीरो होगा। और जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये सभी की सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी दोस्तों, वास्तविक संख्या। और उसके बाद अपने बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा अभी तक अपनों ने क्या किया है। तो एक तो अपनों ने बहुपद की घात कर ली है, ठीक है, सॉरी परिभाषा कर ली है। उसके बाद बहुपद की घातें देख ली, और घातों के आधार पर इसके प्रकार देखें। और अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपने शून्यक के बारे में कि शून्यक क्या है। तो शून्यक देखो, अभी तो देखो फिलहाल अपने क्या है, जो बहुपद है वो x में है, ठीक है। चाहे x के अंदर बहुपद है तो मैं x के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर y के लिए हो तो y आ जाएगा, z के लिए तो z में आ जाएगा, ठीक है। अगर अपना कोई बहुपद है p ऑफ x, तो उसमें x का कुछ ऐसा मान अपने रखें कि जो पूरा बहुपद है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। उसे अपने क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो किसी बहुपद के लिए x का, x या फिर कोई भी y का है तो y, z है तो z, ठीक है। तो x की बात कर रहे हैं अपने, तो बहुपद p ऑफ x के लिए x का कुछ ऐसा मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो, उसे हमने क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2x प्लस 2। अगर मैं x का दोस्तों मान कितना रख दूँ, x की वैल्यू कितनी रख दूँ, -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 2 = में किसके आ जाएगा, जीरो। तो ये प्रकार क्या है, एक रैखिक बहुपद का है। तो इस रैखिक बहुपद के लिए x की वैल्यू -1 पर, ये जो पूरा बहुपद है इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है दोस्तों, जीरो। तो x बराबर -1 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है दोस्तों, इसका एक जीरो है, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं और दूं आपको, या फिर अपने इसका एक फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है दोस्तों, अगर अपना बहुपद है ax + b, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद, और अपने इसके लिए फाइंड करना चाह रहे हैं इसका शून्यक। तो इसका शून्यक कैसे फाइंड करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो ax = में क्या आ जाएगा, -b, और x = में क्या आ जाएगा, -b/a। तो यही आपका फॉर्मूला है, x = में -b/a। जैसे ही पुट करोगे आप रैखिक बहुपद के लिए तो उसका शून्यक आ जाएगा। जैसे इसी के लिए अपने करें 2x + 2 के लिए, तो x की वैल्यू x के साथ है जो वो क्या है आपका a, और जो खाली है वो क्या है आपका b।
फॉर्मूला अपना क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की वैल्यू भी कितनी है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस ए। तो एक्स बराबर -1, इसका एक शून्य होगा, जो कि अपने सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि ये वैल्यू रखते ही इसमें क्या हो रहा है 0 आ रहा है, इसलिए इसका शून्य है। और एग्जांपल अगर अपने लें जैसे 2x + 3 है और फॉर्मूला अगर अपने लगाएं शून्य का x = -b अपॉन ए, तो b और a को पहचानना है आपको। जो x के साथ है वो तो है आपका a, और जो खाली है अचर है वो आपका क्या है b। तो x = में b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है 2, -3/2। और जैसे ही आप -3/2 इसमें पुट करोगे तो 2 से 2 कट गया, -3 + 3, ये किसकी बराबर हो रहा है 0 के, इसलिए ये -3/2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एक शून्य हो जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं शून्य से आगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका थोड़ा सा बेसिक और अपना लेवल बढ़ाते हैं कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। तो ज्यामितीय अर्थ दोस्तों अपने ज़्यादा डीप में ना जाके 2.1 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसको अपने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखो दोस्तों एक बहुपद है अपना और वो किस में है एक्स में, और इसका अपने को ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और अपने से क्या पूछा है उसने, शून्यकों की संख्या, ठीक है। अपने से उसने क्या पूछी है शून्यकों की संख्या, और वो है किस में y = में p of x, ठीक है। तो p of x यानी कि वो x का बहुपद है दोस्तों। तो अपने अगर एक बात देखें तो ये x का बहुपद है, ठीक है। तो अपने को इस पे देखना है कि वो जो ग्राफ है अपना वो x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है। जितनी बार वो टच करेगा उतने ही वो उसके क्या होने वाले हैं शून्य होने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अपनी यही बात करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल फर्स्ट है ये आपका, एग्जांपल फर्स्ट में देखो 1 और ये 2 बार इसने क्या है कट किया है सिर्फ x को। देखो x का है तो आपको सिर्फ x को ही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार टच किया इसने 2 बार, तो 2 बार टच किया दोस्तों, तो 2 इसके शून्य के, ठीक है। और जब इस ग्राफ में देखा तो इसमें कितनी बार टच किया है 1 बार, तो इसके शून्य कितने हैं दोस्तों 1। और इसकी बात अगर देखो इसमें 1 है इसमें 2 है, अगर इसकी बात करूँ तो क्या ये टच कर रहा है x अक्ष को, नहीं कर रहा, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे 0। और इसकी बात अगर मैं करूँगा 1 2 3 4, तो कितनी बार टच किया इसने 4। देखो दोस्तों ये बहुत ईजी है। और कल अपने करेंगे एक एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा जो बेसिक अपनों ने आज की है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी दोस्तों ये जो अपनी एक फ्री सेवा है, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।